और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से अभी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्लर्क से ऑफिसर के प्रमोशन एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रमोशन एग्जाम का कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर आपका बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा इंटर सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, हिंदी पीडीएफ नोट्स हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट्स फाइंड द रॉन्ग वन। गलत आपको ऑप्शन निकालना है स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट के संदर्भ में। ये ऑप्शन है द अकाउंट शेल रिमेन operational initially for a period of 12 months and which can be extended for a further period of 12 months provided the account holder applies the and furnishes the evidence of having been applied for any OVD during the first 12 months of the opening of said account। बोलता है कि जो अकाउंट ओपन किया गया है स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट, वो शुरू में इनिशियली सही से काम करेगा 12 महीने के लिए, इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 12 महीने के लिए, जहां पे आपको होल्डर जो होगा अकाउंट होल्डर उसको दिखाना पड़ेगा, प्रमाण दिखाना पड़ेगा, साक्ष्य दिखाना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा तो उसने ऑलरेडी कोई भी एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया पिछले 12 महीने में अकाउंट ओपन होने के समय से 12 महीने तक में उसने कुछ अप्लाई किया है तो ही होगा। बी ऑप्शन है एन इंडिविजुअल shall be allowed to open a small account on production of self attested photographs and affixation of signature or thumb impression on account opening form provided by the branch official। बोल तो कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकता है अकाउंट स्मॉल अकाउंट जब उसके प्रोडक्शन करना होगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अफिक्स किया रहेगा, थंब इंप्रेशन डाला हुआ रहेगा या फिर थंब इंप्रेशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ब्रांच जो कि फॉर्म अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ब्रांच ऑफिसर के द्वारा। फिर जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा एन इंडिविजुअल सेल बी अलाउड टू ओपन स्मॉल अकाउंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड affixation of signature or thumb impression on account opening form provided by the branch official along with a residential proof। बोल तो कोई इंडिविजुअल होगा उसे अलाउ किया गया ओपन कर सकता है स्मॉल अकाउंट जहाँ प्रोडक्शन करना होगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एफिक्शन सिग्नेचर का फिक्स किया जाएगा, थंब इंप्रेशन को या फिर थंब इंप्रेशन को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ब्रांच ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे आपको रेसिडेंट प्रूफ के साथ, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा CBWT नॉट अलाउड अकाउंट, CBWT अकाउंट में अलाउड नहीं होता। सही ऑप्शन क्या है देखिए, तो जो स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन जो बोल रहा है कि अकाउंट इनिशियली ओपन किया जाता है 12 महीने के लिए जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 12 महीने के लिए, जहां आपको दिखाना होगा जो अकाउंट होल्डर उसने कुछ ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया, उसके लिए एविडेंस प्रूफ प्रमाण दिखाना पड़ेगा, साक्ष्य दिखाना पिछले 12 महीने में उसने अकाउंट ओपन होने से पहले अप्लाई किया हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर पॉइंट नंबर 2 पाई एंड कोई भी इंडिविजुअल को अलाउ किया गया है स्मॉल अकाउंट को खोल सकते हैं जहाँ वो सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ कर सकते हैं, सिग्नेचर को फिक्स कर सकते हैं, थंब को फिक्स कर सकते हैं, जो ब्रांच ऑफिसर उनको फॉर्म अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देगा उस पर। ये बात भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल को अलाउ किया गया है कि आप ओपन कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट जहाँ प्रोडक्शन करना हो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर फिक्स करेंगे, थंब इंप्रेशन फिक्स करेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो ब्रांच ऑफिसर आपको देगा। साथ ही साथ पटिशन लिख दिया, साथ ही साथ आपको रेसिडेंट का भी प्रूफ देना होगा, हालांकि इस तरह कोई प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं होती इसलिए गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बोलता है CBWT यानी डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है उसमें अलाउड नहीं किया गया इस तरह के अकाउंट, ये बात भी सही है तो गलत क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए डीम्ड OVD विच शैल बी वैलिड फॉर 3 months and limited purposes where OVD does not have updated address find a wrong one। तो बोलता है क्या कि जो ऐसा OVD जो कि वैलिड होगा 3 महीने के लिए लिमिटेड पर्पस के लिए, जहाँ पे OVD में एड्रेस अपडेट किए नहीं, जो OVD ऐसा है जो एड्रेस अपडेट नहीं किया है, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप दूसरा OVD आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका लिमिटेड पर्पस है क्योंकि वो पुराना OVD में एड्रेस अपडेट नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बोल रहा है क्या है, तो इसमें जो ए ऑप्शन बोल रहा है आपका वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे हमको यूटिलिटी बिल्स दिखा दीजिए
जो कि नॉट मोर देन 3 मंथ्स पुराना हो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल हो, वाटर पाइप्ड गैस बिल हो, चाहे वाटर बिल हो। बी ऑप्शन बोलता है म्यूनसिपल और प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी और म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट दे दीजिए। सी ऑप्शन बोलता है पेंशन या फिर फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे दीजिए, पीपीओ, जो कि इशू किया जाता है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा, जहाँ पे उसका पूरा एड्रेस होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट एकोमोडेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies leave and license agreement with such employers allotting official accommodation। ठीक है, तो अब यहाँ बोल रहा है कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट रहेगा जो एम्प्लॉयर का अकोमोडेशन होगा जो कि इशू किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, लिस्टेड कंपनीज के द्वारा, जहाँ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, इस तरह के एम्प्लॉयर्स का जो कि अलॉट किया गया होगा ऑफिशियल एकोमोडेशन। तो इसमें सब आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो क्या ओबीडी 3 महीने के लिए वैलिड नहीं है, लिमिटेड पर्पस बोलते ऐसा डिम्ड ओबीडी जो वैलिड होगा केवल 3 महीने के लिए और लिमिटेड पर्पस के लिए, जहाँ पे ओबीडी का एड्रेस सेपरेट नहीं है। तो उसमें गलत ऑप्शन क्या हुआ आपको पता, तो बोलते हैं यूटिलिटी बिल वैसा यूटिलिटी बिल है जहाँ पे कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड या मोबाइल फोन बिल, पाइप्ड गैस बिल, वाटर बिल। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बोलता है प्रॉपर्टी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, ये चलेगा। सी ऑप्शन बोलता है कि पेंशन या फिर फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो कि इशू किया गया है क्या हो रिटायर्ड एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा, जहां उसका एड्रेस रहता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन डी ऑप्शन बोलता है कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल जाए अकोमोडेशन का एम्प्लॉयर के द्वारा जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे जो इशू करता है किया गया हो, सरकारी नौकरी करते स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, डिपार्टमेंट के द्वारा, या फिर आपका रेगुलेटरी बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड कंपनीज, जहाँ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है उस तरह का एम्प्लॉयर का जहाँ अलॉट किया जाता है ऑफिशियल एकोमोडेशन। तो ये भी सही है। तो गलत हो गया आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में ड्यू diligence is to be done with under customer identification procedure. Due diligence means find the wrong one। तो बोलता है क्या जो ड्यू डिलिजेंस होगा वो किया जाता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के द्वारा। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है, इसमें गलत ऑप्शन आपको निकालना है। ए ऑप्शन हो जाएगा मेकिंग रीजनेबल, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेकिंग रीजनेबल एफर्ट टू डिटरमाइन द ट्रू आइडेंटिटी एंड बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ अकाउंट। मतलब आपको रीजनेबल एफर्ट करना पड़ेगा ताकि पता कर सके ट्रू आइडेंटिटी और बेनिफिशियल ओनरशिप अकाउंट का क्या है। बी ऑप्शन हो जाएगा नोइंग द करेक्ट लोकेशन, एड्रेस एंड नेचर ऑफ कस्टमर्स बिजनेस, जहां आपको पता हो करेक्ट लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है और कस्टमर का बिजनेस का नेचर क्या है। सी ऑप्शन हो जाएगा नोइंग हु आर योर कस्टमर्स, कस्टमर आपको पता नहीं कौन कस्टमर। डी ऑप्शन हो जाएगा और नोइंग ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। तो यहाँ बोलता है ड्यू डिलिजेंस जहाँ करना होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में, ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है वो आपसे पूछ रहा है, इसमें गलत ऑप्शन निकालना है। ए ऑप्शन हो जाएगा कि आप रीजनेबल एफर्ट निकालते हैं ताकि पता कर सके ट्रू आइडेंटिटी क्या है, बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द अकाउंट क्या है। ये ड्यू डिलिजेंस का एक पार्ट हो गया आपका। ठीक है, ये सही है। फिर आपको करेक्ट लोकेशन, एड्रेस, नेचर ऑफ कस्टमर, बिजनेस ये भी जानना जरूरी है, सही है। फिर जगह आपको कस्टमर्स का कस्टमर भी जानना जरूरी है। ठीक है, डी ऑप्शन नोइंग ऑल द अबव, सारी चीज आपको जानना पड़ेगा। तो ये भी सही है, इसमें गलत एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई रिस्क कस्टमर, इसमें से कौन सा जो हाई रिस्क कस्टमर नहीं है। ए ऑप्शन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बी ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट कस्टमर, सी ऑप्शन है शॉपिंग मॉल, ज्वेलर्स, पेट्रोल पंप, लिकर स्टोर्स, डी ऑप्शन है स्मॉल अकाउंट होल्डर्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो स्मॉल अकाउंट होल्डर आपका हाई रिस्क कस्टमर कैटेगरी में नहीं आएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द हु इज नॉट ए मीडियम रिस्क कस्टमर, इसमें से मीडियम रिस्क कस्टमर कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन एनबीएफसी, बी ऑप्शन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, सी ऑप्शन बिल्डर्स, डी ऑप्शन स्टॉक ब्रोकर्स। जो सही ऑप्शन हो जाएगा
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये हाई रिस्क कस्टमर में आता है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, पीपल हु इज नॉट ए लो रिस्क कस्टमर, इसमें से कौन सा लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी में नहीं आता? ए ऑप्शन है पीपल बिलोंगिंग टू लोअर इनकम स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी शोइंग स्मॉल बैलेंसेस, वैसे लोग जो लो इनकम सोसाइटी में आते हैं और वो बहुत छोटा बैलेंस दिखाते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, रेगुलेटर्स, स्टेचुअरी बॉडीज, बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, रेगुलेटर्स, स्टेचुअरी बॉडीज। डी सी ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल बिजनेस अकाउंट, नॉर्मल बिजनेस अकाउंट। डी ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर विथ लॉन्ग टर्म एंड एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब कस्टमर जहाँ लॉन्ग टर्म और एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप हो। डी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, वो आपसे पूछ रहा है। तो बोलता है कि कौन सा लोअर रिस्क कस्टमर कैटेगरी नहीं, बोलते पीपल वैसे जो कि लोअर इनकम सोसाइटी में रहते हैं, जिनका बैलेंस बहुत छोटा होता है, स्वाभाविक सी बात सारे सारे लो रिस्क कस्टमर है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ओन कंपनी, रेगुलेटर, स्टेचुअरी बॉडी, सारे के सारे लो रिस्क कस्टमर है। नॉर्मल बिजनेस अकाउंट लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी में नहीं आता है। डी ऑप्शन आएगा कस्टमर जिसको बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप हो, ये भी सही है, लो रिस्क में आ जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, एज पर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी फाइंड अ रॉन्ग वन, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के हिसाब से इसमें गलत ऑप्शन क्या आपको पता करना होगा। ये ऑप्शन है नॉट टू ओपन अकाउंट हु कैन नॉट सबमिट केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपको अकाउंट ओपन नहीं करना जो सबमिट नहीं कर सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट को। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्यूपेशन कोड फील्ड मेड मैंडेटरी इन द सिस्टम, ऑक्यूपेशन कोड अब सिस्टम में मैंडेटरी फील्ड कर दिया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रांच शुड प्रिपेयर ए प्रोफाइल ऑफ ईच कस्टमर बेस्ड ऑन रिस्क कैटेगराइजेशन, ब्रांच को प्रिपेयर करना होगा प्रोफाइल हर एक कस्टमर का रिस्क कैटेगराइजेशन के ऊपर। डी ऑप्शन है नॉट टू ओपन अकाउंट्स इन फिक्टिशियस नेम्स, गलत नाम पे चाहे मनगढ़ंत नाम पे आपके अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो इसमें से गलत ऑप्शन क्या है वो आपको बताना होगा। जो ये ऑप्शन बोलता है कि आपको अकाउंट ही नहीं ओपन करना, क्या नहीं करना, अकाउंट ही नहीं ओपन करना है जिन्होंने केवाईसी सबमिट नहीं कर पा रहे डॉक्यूमेंट, गलत हो गया, क्योंकि स्मॉल अकाउंट उन्हीं के लिए होता है, नो फ्रिल अकाउंट उन्हीं के लिए होता है जो केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाते, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। फिर ऑक्यूपेशन कोड आज के डेट मैंडेटरी होगी सिस्टम में, सही है। फिर बोलता है ब्रांच को प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रोफाइल रिस्क बेस्ड कस्टमर कैटेगराइजेशन के हिसाब से, ये भी सही है। फिर आप गलत सलत नाम पे मनगढ़ंत नाम पे अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, ये भी सही। तो गलत क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच हु आर नॉट कम्स अंडर एलिमेंट ऑफ केवाईसी स्टैंडर्ड्स, इसमें से केवाईसी स्टैंडर्ड के एलिमेंट में कौन सा चीज नहीं आती है। ऑप्शन है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, बी ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, सी ऑप्शन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, डी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो कौन सा नहीं आता है केवाईसी स्टैंडर्ड में, तो ए ऑप्शन जो बोला कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी आ जाएगा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर भी आ जाएगा, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस भी आ जाएगा, बट इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, banks are exposed to the following risk if KYC norms are not followed, इसमें से find a wrong one, इसमें मतलब गलत ऑप्शन निकालना है। अगर बैंक फॉलो नहीं करता है केवाईसी नॉर्म्स को तो किस तरह के रिस्क के लिए एक्सपोज हो जाएगा। ये ऑप्शन ऑपरेशन रिस्क, बी ऑप्शन फाइनेंशियल रिस्क, सी ऑप्शन लीगल रिस्क, बी ऑप्शन कंप्लायंस रिस्क। तो बैंक जो है अगर फॉलो नहीं करता है केवाईसी नॉर्म्स को तो किस तरह के रिस्क से हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ऑपरेशनल रिस्क के पास हो जाएगा, बी ऑप्शन फाइनेंशियल रिस्क गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन लीगल रिस्क में फंस जाएगा, कंप्लायंस रिस्क में फंस जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी फाइनेंशियल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, फॉर अटेम्प्टिंग टू हैक आधार डेटा इम्प्रिजमेंट अप टू डैश में बी अवॉर्डेड फाइंड द करेक्ट वन, बोलता है अगर कोई आधार डेटा को हैक करता है तो जेल होगा कितने साल के लिए। ये ऑप्शन 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 3 ईयर्स, डी ऑप्शन 5 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 10 साल की जेल हो सकता है। यह हमारे पास बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपका प्योरली फॉर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा पूरे एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, प्लस एनडीपीडीएफ नोट्स क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए।
जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservicereadymade.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।